प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। धर्म दर्पण ने एक शुरुआत की है। ये आप लोगों के लिए रामचरितमानस का मूल पाठ आप लोगों के सामने उन लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं जिनको अपने दैनिक जीवन में पढ़ने का इसको समय नहीं होता है। तो इस कलयुग में तुलसीदास जी ने मूल पाठ को सुनने का भी वही महात्मा बताया गया है जो पढ़कर हमें इसका फल प्राप्त होता है। तो हम लोग अयोध्या कांड में इस समय हैं और अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं हम आपके सामने धीरे धीरे उनका मूल पाठ आपके सामने इसी के माध्यम से लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का मूल पाठ। अहि सुख जोग न लोग सब कहें कहाँ असभागु। सहज सुभाय समाज दुहु राम चरण अनुरागु। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। एहि विधि सकल मनोरथ करहीं, वचन सप्रेम सुनत मन हरहीं। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देख सुअवसरु आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, उनके प्रेम युक्त वचन सुनते हैं, सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता जी श्री सुनयना जी को भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई। सावका सुनी सब सिय सासु, आयऊ जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सनवानी, आसन दिए समय सम आने। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया है। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। सील स्नेहु सकल दुहु ओरा, द्रवहि देख सुनि कुलिस कठोरा। पुलक सिटिल तन बारि बिलोचन, मही नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर सुंदर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने की सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, जनु करुणा बहु वेश बिसूरती। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु फोर पबिटाकी। श्री सीताराम जी प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा का बहुत ही वेश रूप धारण करके विसुर हो रही हूँ, दुख कर रही हूँ। सीता जी की माता सुनयना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी सी फोड़ रहा है, अर्थात अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर भी विपत्ति पर विपत्ति ढा रहा है। सुनई सुधा देखेहि गरल सब करतूत कराल, जहाँ तहाँ काकु उलुक बक मानस सुकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष तो जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगुले दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही हैं। सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजी पालई हरि बहोरी, बाल केलि संविधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी कि विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों को खेल के समान बोली और विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोष न काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, दुर्विज्ञेय है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। इस रजाई शीस सबी के, उत्पत्ति तिथि लय बिसहु अमी के। देहि मोह बस सोचई वादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब उसी के अधीन है। हे देवी, मोह व सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है।
भूपति जियब मरब उरानी, सोचिए ल सखी लखी निज हित हानि, सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवध अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगे। लखनु राम सिय जाहूं बन बल, परिणाम न पोचूं, गहबरी हे यह कह कौशिला माँ मोहि भरत कर सोचूं। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो बस भरत की चिंता है। इस प्रसाद असीस तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी, राम सपत में कीन्ह काऊं, सो करे कहूँ सखी सती भाऊं। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र, चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील सुन विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारदहूँ करप मत हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने से मैं सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहेऊ महीपा, सुने कसै कनक मणिमा पारखी पाए, पुरुष परखी अहि समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने ही पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से उसके चरित्र को देखकर हो जाती है। अनुचित आज कह असमोरा, सो के सनह सयानप थोरा, सुनि सुर सरि समय पावनी बानी, भई सने विकल सबरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी ने गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी, को विवेक निधि बल्लभ ही तुम्हें सकहि उपदेसी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर उपाई, अपनी भांति सब कहब समुझाई, राखई लखुन भरतु गवन ही भन, जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिए कि लक्ष्मण को घर में रख लिया जाए और भरत को वन जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोचो भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नेक मोहि लागत नाही। तो भली भांति विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर में रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी सुभाओ सुनी सरल सुभानी, सब भई मगन करुण रसरानी, नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर, उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा से निमग्न हो गई। आकाश में पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेहवश शिथिल हो गए। सब रनिवासु बिथकि लखी रहे हूँ, तब धरि धीर सुमित्रा कहे हूँ, देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनिक उठी सप्रीति। सारा रनिवास देख कर चकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। जब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई। यह सुनकर श्री राम जी माता कौशल्या जी के प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाऊँ धारई थलहि कह स्नेह सती भाई, हमरो तो अब इस गति के मिथिलेश सहाय। और प्रेम सही सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर की गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी ही सहायक हैं।
लखि स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिय गह पाय पुनीता, देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घरिनि राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, उनकी विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं, आपकी ऐसी नम्रता उचित है। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अगनि धूम गिरि सिर तिनहु धरहि, सेवकु राम करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु ने अपने नीच जनों को भी आदर करते हुए अग्नि और धुएं के पर्वत, तृण, घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं, सदा सहायक हैं। श्री नाम महादेव जी, पार्वती जी रौरे अंग जोग जग को हैं, दीप सहाय की दिन कर सो हैं। राम जाय बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करहि राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने में जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं को कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसहि अपने थल। यह सब जग जाग बलिक कहीं राखा, देवी न होई मुधा पुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों को सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याकलव्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कहीं पग परिपेम, अति सिय हित विनय सुनाई, सिय समेत सिय मातु तब चली सुयाय सुपाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिले ही वैदही, जो जहीं जोग भांति तहीं तहीं। तापस वेश जानकी देखी, वहा सब विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उसमें उसी प्रकार मिली। जनक जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आयुष पाई, चले थलहि सिय देखी आई। ली नहीं लाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय में लगा लिया। उर उमगेऊँ अम्बुधि अनुरागू, भयऊँ भूप मन मनहु पयागू। सिय स्नेह बटु बाड़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय तट वट को बढ़ते हुए देखा। सीता जी प्रेम रूपी वट और श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरंजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहेहु बाल अव लंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जानकी जी का ज्ञान रूप चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। स्वतः ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो सीताराम जी की प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानियों को ज्ञान भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस विकल न सकी संभारी, धरनी सुता धीरज धरेऊ समहु सुधरमु बिचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी, भयहु प्रेम परितोष विशेषी। मुनि पवित्र किए कुल दोऊ, सुजस धवल जगु कहूँ सब कोम। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो गया, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीति सुर सरिस कीर्ति सरि तोरी, गवनु कीन्ह विधि अंड करोरी। गंग अवनी थल तिनि बडेरे, अहि किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर
जो एक एक ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों में, हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकूच महु मनहु मना समानी। पुनि पितु मातु ली नहीं डर लाई, सिय आशीष हित दी नहीं सुहाई। पिता जनक जी तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी ने मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दिया। कहती न सिय सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भर नाही, लखी रुख रानी जनायऊ राऊ, हृदय सराहत सील सुभाऊं। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सकुचा रही हैं। रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनयना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सिय सदा की नहीं सन्मानी, कहीं समय सिर भरत गति रानी, सुभानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुने भोपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा सिसारू, मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा का सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा प्रेम विहल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए हों। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंद विमोचनी, धर्म राजनय ब्रह्म विचारूं, यह जथामति मोर प्रचारूं। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति, ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इस संबंध में मैं जानता हूँ। सोमति मोर भरत महिमा मही, कहें कहाँ छली छुअति न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुद्ध बुद्धि विसारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती है। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित्र कर कीर्ति करतोति, धर्मशील गुण विमल विभूति, समझत सुनन सुखद सब काहू, सुनि सुरसरि सुचि निदर सुधाहूँ। सब किसी को भरत जी का चरित्र, कीर्ति करने, धर्म, शीत, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने और सुनने में सुख देने वाले हैं। पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्विधि गुण निरुपम परसु भरत समक जानी, कहीं सुमेरु के सिर सेम कवि कुल मति सकुचानी। भरत जी के असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, उसने उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई है। आगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीनु गम उधरनी, भरत अमित महिमा सुनुरानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सीखें। सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र ही जानते हैं, किंतु वे उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरन सप्रेम भरत अनुभाऊं, तिय तिय की रुचि लखि कहराऊं, बहु रही लखन भरत बन जाही, सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी का प्रभाव वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण लौट जाएं और भरत जी को उनके वन को जाएं, हम सभी का भला है, यही सब में के मन में है।
देवी परंतु भरत रहबर की, प्रीति प्रीति जाय न नहीं तर की। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि रामो सिम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचारों की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री राम जी की समता की सीमा तथापि भरत के प्रेम की ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मनहु निहारे। संसाधन सिद्ध राम पग ने हूँ, मुहि लखी परत भरत मत हूँ। श्री राम जी की प्रीति अनन्य प्रेम को छोड़कर उन्होंने भरत जी के समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों और स्वप्न में मन से भी नहीं ताका। श्री राम जी के चरणों का प्रेम भी उनका साधन है और यहीं से सिद्धि है। मुझे तो भरत जी के यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरहु भरत न पेलहि मनसहु राम रजाए, करे न सोचु सनेह बस कहूँ भूप बिलखाई। राजा ने बिलक कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी को भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश में होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपति ही पलक सम बीती। राम समाज प्रातु जुग जागे, नहाए नहाए सुर पूजन लागे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों का प्रेम पूर्वक गणना कहते सुनते पत्नी पति को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा धोकर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पहिर गुराई, बंद चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन्म महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास गए, चरण कमलों में वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल हैं और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई स कीजिए नाथा, नित सबहि करे हरीरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को तो समाज सहित कलेश सहते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए वे नाथ जो उचित है वही कीजिए, आपके हाथ सभी का हित है। अस कहीं अति सकुचे रघुराऊं, मुनि पुल के लखी सील सुभाऊं। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सौर सरसि दुहु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंदवश मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ तो दोनों समाजों के नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख सुख के राम, तुम्ह तजी जात सोहावत, गिरा जिनहि तिनहि विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें उनके विधाता विपरीत हैं। जो सुख करम धर्म जारि जाऊं, ना राम पद पंकज भाऊं। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानहु जो जेहि के ही। राउर आयसु सिर सबही के, विदित कृपाल ही गति सब नीके। तुम्हारे बिना ही सब सुखी हैं, तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं। वे तुम्ही से सुखी हैं। किस प्रकार जी में जो कुछ है वह सब जानते हैं। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु सभी को स्थिति अच्छी तरह से मालूम है। आप आश्रम धारई पाऊँ, भयहु सनेह शिथिल मुनिराऊँ। करि प्रणाम तब राम सिधाई, रिपि धीर धीर जनक पहि आए। और यह आप तो आश्रम में पधारिए, इतना ही कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास गए। राम वचन गुरु निरपय सुनाए, शील सनी सुभाय सुहाए।
महाराज अब कीजिए सोई, सब करई धर्म सहित हित होई। गुरुजी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब यही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान विधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाला, तुम्ह बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र, धर्म धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है। सुर मुनि वचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विराग विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए है कि है भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम से मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात अपने ज्ञान और वैराग्य को छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए अच्छा किया या नहीं किया। राम ही राम राय कहूँ बन जाना, की नहीं आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम सब बनते बन ही बैठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी के वन जाने के लिए और स्वयं अपने प्रिय प्रेम को प्रमाणित करने के लिए सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम सब इन्हें वन और गहन वन को भेजकर अपने विवेक को बड़ाई में आनंदित होते हैं लौटेंगे कि हम जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले गए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं हैं। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तापस मुनि महिसुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समऊ समुझी धरि धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देख कर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक धीरज धरकर समा सहित भरत के पास गए। भरत आए आगे भई लीन है, अवसर सरसि सुहासन दीन है। तात भरत कहूँ तेरहु तिराऊं, तुम्हें विदित रघुवीर सुभाऊं। भरत जी ने आकर इन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और श्री समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहु तराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत को तुमको श्री रामचंद्र जी के स्वभाव मालूम ही हैं। राम सत्यव्रत धर्मरत सब करहूँ शील स्नेहूँ। संकट सहत संकोच बस कहीं को जो आयुष देहूँ। श्री रामचंद्र जी सत्यवृत्ति और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश कष्ट सह रहे हैं। तुम तो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनी तन पुलक नयन भरी भारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपो, कुल गुरु समहित मैं न बापो। भरत जी ने यह सुनकर पुलकित शरीर को नेत्रों पर जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी भी हैं, माता पिता भी नहीं हैं। तो कौशिकादिक मुनि सचिव समाजो, ज्ञान अम्बुनिधि आपन आजो। शिव सेवकु आयुष अनुगामी, जानी मोहि सखी देहि स्वामी। विश्वामित्र आदि मुनियों ने मंत्रियों को समाज और आज के ज्ञान के समुद्र में आप ही उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक के अनुसार